हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मुकेश बायो मोटिवेशनल बायोग्राफी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मशहूर और अनमोल गायिका हैं। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ का जादू न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी चलाया है। सुर साम्राज्य लता मंगेशकर जी को संगीत का पर्यायवाची कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ से संगीत में जो मानक स्थापित कर दिया है, वहाँ तक शायद ही कोई पहुँच सकता है। उनकी मधुर आवाज़ को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह तक कह डाला है कि लता जी की तरह इतनी सुरीली आवाज़ न कभी थी और ना ही संभवतः कभी होगी। कई सदियों की महागायिका कहलाने वाली लता जी भारत की एक सबसे प्रसिद्ध, बेहतरीन और सम्मानित प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के रूप में जानी जाती हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी कई दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी मधुर आवाज़ दे रही हैं। लता मंगेशकर जी के आगे आज पूरी संगीत की दुनिया नतमस्तक है। साल 1942 में जब लता जी महज 13 साल की थी, तब से ही वे भारतीय सिनेमा को अपनी सुरीली आवाज़ दे रही हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों और तकरीबन 36 से भी ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। इसके साथ ही लता जी ने कई विदेशी भाषाओं में भी गीत गा चुकी हैं। आपको बता दें कि संगीत की महानायिका लता मंगेशकर जी ने सबसे ज़्यादा गाना मराठी और हिंदी भाषा में गाए हैं। लता जी सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने वाली म्यूजिक आर्टिस्ट के रूप में भी पहचानी जाती हैं। वहीं एक कार्यक्रम में जब लता जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी गाना गाया, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू भी आ गए थे। महागायिका लता मंगेशकर जी के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 1989 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। लता जी MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद दूसरी ऐसी गायिका हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव और संघर्षों को झेला है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती रही और जीवन की अनंत ऊंचाइयों को छुआ। आज लता जी सभी के लिए आदर्श हैं और उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन, संगीत करियर और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी 28 सितंबर साल 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मराठी बोलने वाले गोमंतक मराठा परिवार में जन्मी थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे, इसलिए यह कह सकते हैं कि लता जी को संगीत विरासत में मिला है। लता अपने माता पिता की सबसे बड़ी और पहली संतान हैं। इनसे छोटे 4 भाई बहन हैं जिनके नाम मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ हैं। साल 1942 में संगीत की चमत्कार कही जाने वाली लता मंगेशकर जी पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता को हृदय संबंधी बीमारी हो गई और वे अपने विशाल युवा परिवार को बीच में छोड़कर चल बसे। उस दौरान लता जी सिर्फ 13 साल की थी। वहीं परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते लता जी पर अपने भाई बहनों की आर्थिक जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और लता जी के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके पिता की मौत के बाद इनके परिवार को संभालने में मदद की और लता मंगेशकर जी को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में भी मदद की। मास्टर विनायक ने साल 1942 में लता जी को मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटा सा किरदार भी दिया था, जिसमें लता ने एक गाना भी गाया था। देखा जाए तो उनका पहला हिंदी गाना भी 1943 में आई मराठी फिल्म का ही था। यह गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू था, जो मराठी फिल्म गजा भाऊ का गाना था। इसके बाद लता जी साल 1945 में मास्टर विनायक कंपनी के साथ मुंबई चली गई और यहाँ से ही उन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा को निखारने के लिए उस्ताद अमानत अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वहीं इस दौरान उन्हें बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर ने उनकी पतली और तीखी आवाज़ बताकर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी आवाज़ उस दौर के पसंद किए जाने वाले गानों से एकदम अलग थी। 1948 में दुर्भाग्यवश विनायक की मृत्यु हो गई और लता जी के जीवन में एक और तूफान आ गया। इस तरह हिंदी फिल्म जगत में उनके शुरुआती साल काफ़ी संघर्ष से भरे हुए थे।
हालांकि विनायक जी की मौत के बाद गुलाम हैदर जी ने लता जी के करियर में काफ़ी मदद की। साल 1948 में मजदूर फिल्म का गाना दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा से लता मंगेशकर जी को पहचान मिली थी। वहीं इसके बाद साल 1949 में आई फिल्म महल में उन्होंने अपना पहला सुपरहिट गाना आएगा आने वाला गाया। इस गाने के बाद लता जी संगीत की दुनिया की कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर की नज़रों में चढ़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई गानों के लिए ऑफर मिलते चले गए। वहीं उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें 1958 में म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी द्वारा फिल्म मधुमती का गाना आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने कुछ राग आधारित गाने जैसे बैजू बावरा के लिए राग भैरव पर मोहे भूल गए सांवरिया, कुछ भजन जैसे हम दोनों मूवी में अल्लाह तेरो नाम, साथ ही कुछ पश्चिमी थीम के गाने जैसे अजीब दास्तां भी गाए थे। इस दौरान लता जी ने कई बड़े म्यूजिक कंपोजर जैसे हेमंत कुमार, महेंद्र कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मंत्रा डे के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए थे। उस दौर में लता जी का करियर 7वें आसमान पर था। उनकी सुरीली और मधुर आवाज़ की बदौलत वे एक सिंगिंग स्टार बन गई थी। यह वो दौर था जब बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर और डायरेक्टर लता जी के साथ काम करना चाहता था। 1960 का समय लता जी के लिए सफलताओं से भरा हुआ था। 1960 के साल को सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लता जी के संबंध के लिए भी जाना जाता था, जिसके बाद लता जी ने तकरीबन 35 साल के अपने लंबे करियर में 700 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। इसके अलावा लता जी ने कुछ धार्मिक गीत भी गाए थे। इस समय उन्होंने अपनी सुरमई आवाज़ की बदौलत अपनी पहचान पूरे विश्व में बना ली थी। साल 1980 में महान गायिका लता जी ने सचिन बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन के साथ काम किया था। आज के समय में भी लोग लता जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना 70, 80 और 90 के दशक में करते थे। लता जी के गाए यादगार गीतों में कुछ फिल्मों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं: अनारकली, मुगले आजम अमर प्रेम, गाइड, आशा, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम आदि। वहीं नए फिल्मों में भी उनकी आवाज़ पहले की तरह न केवल सुरीली है बल्कि उसमें और भी निखार आ गया है, जैसे हीना, राम लखन आदि में। एक समय उनके गीत बरसात, नागिन एवं पाकीज़ा जैसी फिल्मों में भी काफ़ी चले। उन्होंने 30,000 से भी अधिक गाने गाए और तथा सभी भारतीय भाषाओं में गाने का उनका एक कीर्तिमान भी है। लता मंगेशकर ने न केवल कई गीतकारों और संगीतकारों को सफल बनाया है बल्कि उनके सुरीले गायन के कारण ही कई फिल्में लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। लता मंगेशकर जी को अपने करियर में बहुत से बड़े और राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।